We are going to study the mixtures and type of mixtures. What is the mixtures? When two or more than two substances, when two or more than two elements or compounds are mixed together, then the combination is called the mixtures. जब हम दो या टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक कंपाउंड को या फिर एलिमेंट को एक साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पे जो पूरा सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। हमारे आसपास मिक्सचर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एयर, डस्ट पार्टिकल, वाटर, शुगर सलूशन। जितने सलूशन हैं, जितने गैसियस, जैसे गैसेज होती हैं हमारे आसपास, गैसेज हैं, उन गैसेज में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेज क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये सभी गैसें क्या हैं? आपस में मिक्स होती हैं। तो एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। साल्ट सलूशन, शुगर सलूशन, मिल्क, सी वाटर, इंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विनेगर, डाइस, एल्कोहल वाटर, ये सभी क्या है? मिक्सचर है। टू और मोर देन टू, अगर दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट को, दो कंपाउंड को हम आपस में मिक्स करते हैं, जैसे वाटर सलूशन, वाटर में गैसेस भी मिक्स होती हैं, या एल्कोहल और वाटर हम लोग मिक्स करते हैं, या वाटर में शुगर मिक्स करते हैं, तो क्या बन जाता है? सलूशन बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of two or more than two elements and compounds. Elements and compounds not chemically bonded together. Not chemically bonded together. नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एक साथ केमिकली बॉन्डेड नहीं होने चाहिए। मिक्सचर हम तब बोलते हैं जब टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड जो है केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। जैसे वाटर में हम लोग शुगर मिलाते हैं, तो वाटर और शुगर मिक्सचर होता है। ये आपस में शुगर पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल में कोई भी केमिकल कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी केमिकल अटैचमेंट नहीं होता है। तो दो सब्सटेंस हम मिलाते हैं, जैसे वाटर होता है। अब वाटर को हम मिक्सचर क्यों नहीं बोल सकते? वाटर में क्या होता है? H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है वाटर में, लेकिन ये मिक्सचर नहीं है, क्या है? कंपाउंड है। मिक्सचर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? केमिकली बॉन्डेड है, दोनों के एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग। तो मिक्सचर तब होता है जब टू एलिमेंट और कंपाउंड आपस में केवल मिक्स होते हैं। अब मिक्स होने पे किस तरह से मिक्स होते हैं, उसके बेस पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। और मिक्सचर को सेपरेट भी किया जा सकता है। जैसे हम लोग सपोज करो यहाँ पे शुगर है, शुगर और वाटर का हमने क्या लिया है? सलूशन लिया है। शुगर वाटर का सलूशन लिया। अब यहाँ पे शुगर वाटर का सलूशन क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर फिर से वाटर को बॉयल करने लगे तो वाटर वेपराइज हो जाएगा, और शुगर जो है जो पॉट्स होगा उसमें बचा रह जाएगा। तो इस तरह से मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम कैसे कैसे सेपरेट करते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल है, उसमें आयरन का पार्टिकल हमने मिक्स कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, लेकिन हम उसको सेपरेट कर सकते हैं।
अगर हम मैग्नेट लगा दें तो जो आयरन का पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से मिल्क जो होता है वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे फॉग होता है, स्मोक होता है, स्मोक में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। हेयर स्प्रे जो हमारा होता है, शेविंग क्रीम, उसमें एयर पार्टिकल भी होते हैं, लिक्विड पार्टिकल। इस तरह से फॉग, मिस्ट, बटर, चीज़, मडी रिवर वाटर, जो गंदा पानी होता है रिवर का, वो भी क्या, उसमें डस्ट पार्टिकल मिले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्ले मिला होता है, वाटर भी होता है। तो सभी क्या है, मिक्सचर के एग्जाम्पल। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए, वो क्या होने चाहिए, केवल आपस में मिक्स होनी चाहिए। अब मिक्सचर टू टाइप का होता है। मिक्सचर कौन कौन से टाइप का होता है, टू टाइप। पहला क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सेकेंड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। heterogeneous mixture. Mixtures are two type, homogeneous and heterogeneous. That mixture in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another called homogeneous mixture. सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर देखते हैं। फर्स्ट टाइप होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होना चाहिए, वो इनडिस्टिंग्विशबल होना चाहिए, वो पहचान में नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग शुगर और वाटर का या साल्ट वाटर का सलूशन बनाते हैं, तो अगर कम्प्लीटली शुगर या साल्ट वाटर में मिक्स है, जैसे हमने यहाँ पे लिया साल्ट और वाटर का सलूशन, हमने क्या लिया, इसमें साल्ट लिया। साल्ट क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसमें हमने क्या मिक्स किया, वाटर। तो इसमें हमने क्या लिया है, वाटर और साल्ट लिया है, दोनों को मिक्स किया है। अब वाटर, साल्ट वाटर में जब कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, वो इनडिस्टिंग्विशबल होती है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। एक ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे हम लोग देखते हैं किस किस का होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, आगे देखेंगे जब हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट कंपाउंड होते हैं, वो एक दूसरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से पहचान नहीं सकते। जैसे शुगर और वाटर का सलूशन होता है कि शुगर का पार्टिकल कहाँ है, वाटर का पार्टिकल कहाँ है, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे वाटर में शुगर मिलाए हैं तो शुगर के पार्टिकल इक्वली, समान रूप से पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, जैसे शुगर सलूशन, कॉपर सल्फेट सलूशन, सी वाटर, जो सी वाटर होता है वो भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसमें सी वाटर में साल्ट मिला होता है, समुद्री नमक, हम लोग समुद्र पानी से नमक बनाते हैं। वाटर वेपर होती है, केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, विनेगर जो होता है, ये सभी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। एल्कोहल वाटर का मिक्सचर, एल्कोहल वाटर मिक्स करते हैं तो वो भी क्या करता है, होमोजीनियसली पूरे वाटर में, पॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सभी सलूशन, ये सभी जो मिक्सचर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद जो मिक्सचर होता है उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे साल्ट सलूशन,
साल्ट सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं। केमिस्ट्री में अगर कहीं पे ब्राइन सोल्यूशन लिखा है आगे, इसको लर्न कर लो, यूजफुल है। साल्ट सोल्यूशन अगर कहीं पे ब्राइन लिखा है, ब्राइन सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर और साल्ट का मिक्सचर होगा, वाटर और साल्ट का सोल्यूशन होगा। वाटर एंड साल्ट सोल्यूशन आर कॉल्ड इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। इसके बाद शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एल्कोहल वाटर का, केरोसिन, पेट्रोल, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सी वाटर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये सभी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस को छोड़ के बाकी जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस बेसिकली क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट कंपाउंड होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, एक समान रूप से, एक होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे हम लोग क्ले को या मिट्टी को पानी में, वाटर में मिक्स कर दें, तो मिक्स करने पे एक बार जब हम पूरा मिक्स कर देंगे तो लगता है कि एक जैसा, एक समान रूप से मिट्टी और वाटर जो है एक दूसरे में मिक्स है। लेकिन डस्ट और वाटर एक दूसरे में मिक्स हैं। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए उस मिक्सचर को रख देते हैं तो धीरे धीरे जो मिट्टी होती है वो बॉटम पे बैठ जाती है, वो वाटर ऊपर हो जाता है। इसी तरह से सिंपली हम लोग दे सकते हैं, जो बोर्ड पे हम लोग चाक यूज करते हैं, चाक को वाटर में मिक्स कर दो, पूरा वाटर जो है मिल्की कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का। लेकिन थोड़ी देर के लिए उस वाटर को अगर ग्लास में, ये खुद ही देख सकते हो, मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दो तो धीरे धीरे जो चाक है, चाक के पार्टिकल उस बॉटम पे बैठते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वाटर और जो चाक के पार्टिकल हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन अगर यही हम शुगर सोल्यूशन में करते हैं, जब वो वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं और उसको जब रख देते हैं, चाहे जितना देर तक लिए रखें हम, लेकिन शुगर पार्टिकल कभी भी बॉटम पे नहीं बैठते हैं, वो हमेशा एक जैसा ही सोल्यूशन दिखता है। लेकिन अगर मिट्टी या फिर चाक और वाटर को मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो चाक के पार्टिकल हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल, वो क्या करते हैं, बॉटम पे बैठ जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मिक्सचर व्हिच द सब्सटेंस रिमेन्स सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल हो सेपरेट दिखते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसके एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, जैसे सैंड वाटर, सैंड वाटर का जो सलूशन होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह से चाक वाटर का, डस्ट वाटर का, ये सभी एग्जांपल कैसे होंगे, जैसे मिल्क, इंक, पेट्रोलियम। मिल्क क्या होता है, मिल्क भी हेट्रोजीनियस है, मिल्क से क्रीम हम अलग कर सकते हैं। इंक, पेंट, ग्लास, कोल, सॉइल, वुड, ब्लड, स्टार्च सलूशन, सोप सलूशन। सोप सलूशन को, जो सोप होता है उसको वाटर मिक्स करो तो एक बार तो लगता है कि पूरे वाटर में मिक्स है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए रख दो तो सोप धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। बेसिकली जो मिक्सचर का होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डिफाइन किया गया है वो साइज के बेस पे डिफाइन किया गया है। किसकी साइज के बेस पे, सलूट की साइज के बेस पे। सलूट क्या होता है आगे हम लोग क्लास में बताएंगे, और हम लोग कंपेयर भी करेंगे, कंपेयर करके स्टडी करेंगे कि जो सलूशन होता है, जो होमोजीनियस सलूशन होता है, उसके
साइज का पार्टिकल क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है उसके साइज का पार्टिकल कितना होता है। तो अगर सलूट क्या है, जैसे वाटर है, आगे हम लोग देखेंगे वाटर में अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं तो शुगर क्या है, सलूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर शुगर के पार्टिकल की साइज़ कम है, वो पार्टिकल की साइज़ के बेस पे हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिफाइन करते हैं। क्योंकि मिल्क जो है, मिल्क में भी एक जैसा ही सोल्यूशन दिखता है, लेकिन वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो वहाँ पे जो पार्टिकल की साइज़ होती है उसके बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। आगे हम लोग कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन, कोलाइड्स क्या होते हैं, ये सब आगे हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है, टू और सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ये सभी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप है। तो मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट एंड सब्सटेंस कंपाउंड्स, और उसमें टू टाइप होता है, पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब ये सब की प्रॉपर्टी हम लोग मिक्स करके एक साथ देख सकते हैं। जैसे हम लोग आयरन का पीस अगर कहीं पे है, उसके साथ वुड का पीस मिला दें, मिलाने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर बनने क्या होगा, उसको हम अलग भी कर सकते हैं, या सैंड वाटर का है, इस तरह से बहुत सारे मिक्सचर हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है उसकी भी टेक्निक हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ओके।